जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा, आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। संसद टीवी के 3 साल पूरे होने पर आज हो रहा है संसद टीवी कॉन्क्लेव का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे उद्घाटन। समापन सत्र को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे संबोधित। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव कैबिनेट में मंजूर। नवंबर दिसंबर में आएगा बिल। विधानसभा लोकसभा चुनाव होंगे 7। अगले 100 दिन में निकाय चुनाव। कैबिनेट ने मिशन चंद्रयान 4 और वीनस ऑर्बिटर मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को भी किया मंजूर। गगनयान प्रोग्राम का दायरा बढ़ाकर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल के विकास को भी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के पहले चरण में 24 सीटों पर 61% रहा मतदान। पहलगांव विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 67.86% मतदान दर्ज। त्राल विधानसभा में सबसे कम 40.58% रहा मतदान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चौथे ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 के समापन समारोह को गांधीनगर में किया संबोधित। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आशा और संभावना का माहौल किया पैदा। उनके प्रयासों से भारत बना वैश्विक आशा का केंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को करेंगे महाराष्ट्र में वर्धा का दौरा। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण करेंगे प्रदान। एक स्मारक डाक टिकट भी किया जाएगा जारी। संसद टीवी ने 3 साल की अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस उपलक्ष्य में आज संसद टीवी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉन्क्लेव का उद्घाटन सुबह 10:30 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे। शाम 6 बजे समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संबोधन होगा। देश की जानी मानी हस्तियां संसद टीवी कॉन्क्लेव में हिस्सा ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को महाराष्ट्र के वर्धा जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 सितंबर को वर्धा के दौरे पर रहने वाले हैं और सुबह करीब 11:30 बजे पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वो पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और ऋण जारी करेंगे। इस योजना के तहत कारीगरों को दिए गए ठोस समर्थन के प्रतीक के रूप में
वो 18 लाभार्थियों को पीएम विश्वकर्मा के तहत क्रेडिट भी वितरित करेंगे। उनकी विरासत और समाज में स्थायी योगदान के लिए सम्मान स्वरूप वो पीएम विश्वकर्मा के तहत प्रगति के 1 वर्ष को चिन्हित करने के लिए समर्पित एक विशेष डाक टिकट जारी करेंगे। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के अमरावती में पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखेंगे। करीब 1000 एकड़ के इस पार्क को महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र सरकार की आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र योजना की भी शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 15 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राज्य भर के प्रसिद्ध कॉलेजेस में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार के विभिन्न अवसरों का लाभ उठा सकें। प्रधानमंत्री पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की भी शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को प्रारंभिक चरण का समर्थन दिया जाएगा। इसमें 25 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतरिक्ष से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों सहित वीनस ऑर्बिटर मिशन और चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। 2104 करोड़ रुपए के चंद्रयान 4 मिशन में चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। मिशन में 2 अलग अलग रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। हैवी लिफ्टर LVM-3 और इसरो का रिलायबल वर्क हॉर्स PSLV अलग अलग पेलोड लेकर जाएंगे। 1236 करोड़ रुपए की लागत से वीनस ऑर्बिटर मिशन मार्च 2028 में लॉन्च होगा। इसका उद्देश्य शुक्र की सतह और वायुमंडल के साथ साथ यहां के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को समझना है। गगनयान प्रोग्राम का दायरा बढ़ाकर अब भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल के विकास को भी मंजूरी दे दी गई है। रिवाइज्ड गगनयान प्रोग्राम में BAS-1 यूनिट सहित 8 मिशन शामिल हैं। इसे दिसंबर 2028 तक पूरा किया जाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों सहित एक देश एक चुनाव के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस फैसले की जानकारी दी। देश में लंबे समय से एक साथ चुनाव कराने की मांग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की ओर से गंभीर प्रयास भी किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव कराने की राह में एक कदम और बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में देश में एक साथ चुनाव कराने पर बनी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। आज यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election on simultaneous elections, that those recommendations have been accepted today by the union cabinet. समिति की सिफारिश के आधार पर इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। सरकार ने सभी से इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने का आह्वान किया है। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकेंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में
सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सबके सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में विस्तृत चर्चा के बाद इसको लेकर एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया जाएगा, फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू किया जाएगा। अब इस पे जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनको पूरे देश भर में डिस्कशन किया जाएगा वेरियस फोरम्स में। वेदर इट इज आप सबका भी स्वागत है, आप सब भी इसके डिस्कशन में हिस्सेदार बने और सभी नौजवानों को, सभी जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं, सभी जो दूसरे जितने भी फेडरेशंस, ग्रुप्स, हर एक तरह की जो सोशल ग्रुप्स हैं, उन सब का हम आह्वान करते हैं कि आप सभी इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस कीजिए, साइंटिफिक वे में डिस्कस कीजिए। कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से इकोनॉमी को फायदा होगा, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को फायदा होगा, कैसे देश की प्रगति बढ़ेगी, कैसे देश का डेवलपमेंट बढ़ेगा, कैसे ब्लैक मनी का संचार कम होगा, कैसे कितने मल्टीपल इसके जो इम्पैक्ट्स हैं उन सब के ऊपर डिस्कशन करें और एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप उसके बाद में क्रिएट किया जाएगा, जिससे जो लीगल प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। एक देश एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आशा और संभावना का माहौल पैदा किया है। गांधीनगर में चौथे ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का वर्णन 3 पहलुओं पर करता हूं। पहला, 2014 में वो एक रॉकेट की तरह थे जिसने उड़ान भरी। बहुत प्रयास की आवश्यकता थी। देश निराशा के मूड में था। उनका उद्देश्य आशा और संभावना का माहौल पैदा करना था। अंतर बहुत बड़ा था। 2019 में आशा और संभावना का माहौल पैदा करके ये गुरुत्वाकर्षण बल से परे चला गया। 2024 में 6 दशकों के बाद पहली बार लगातार तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रचने के बाद रॉकेट अब गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नहीं है। रॉकेट अंतरिक्ष में है और इसलिए उपलब्धियां खगोलीय होनी चाहिए। We are fortunate at the moment from this country that after a very long time there is a leader from this country who dominates global discourse. His voice is heard all over. He talks on issues of humanity and global interest. And I therefore have no doubt the saga of success which this country has seen over a decade in fields that were staggering. India is no longer a sleeping giant, sleeping elephant. It is on the rise. The rise is unstoppable. The rise is incremental. And the rise is for the benefit of one and all. The kind of development India is having is very soothing for renewable energy invest. I had the occasion to see the exhibition, but I have also seen the rural part. Go to any part of this country, you'll find increased interest and application of this. The growth has been astronomical. It is on the ground. When this happens, this bears relevance, your deliberations. You will have to find new ways and innovations to tackle it. If India takes the lead, if India's leader, Prime Minister Modi, gives a clarion call, he means it. Everything he has said over 10 years is a ground reality. Here is a man who not only lays foundation stone but inaugurates it. He always thinks ahead of times, and we can tackle climate menace only by thinking ahead of times. But good thing for the planet also is that the voice of the Indian leader is heard globally with respect. He is looked as one of the personalities on the planet who can bring about resolution of conflagrations that are penning the planet at the moment.
एनपीएस खातों से निकासी के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योजना का शुभारंभ करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस ने बहुत प्रतिस्पर्धी रिटर्न उत्पन्न किया है और लोगों को भविष्य की आय सुनिश्चित करते हुए बचत करने का विकल्प भी प्रदान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को एनपीएस वात्सल्य योजना की शुरुआत की, जिससे माता पिता पेंशन खाते में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत कर पाएंगे। माता पिता ऑनलाइन या बैंक या डाकघर जाकर एनपीएस वात्सल्य में शामिल हो सकते हैं। वात्सल्य खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान 1000 रुपये है। इसके बाद सब्सक्राइबर को सालाना 1000 रुपये का योगदान देना होगा। एनपीएस वात्सल्य बच्चों के लिए पहले से मौजूद एनपीएस का ही विस्तार है। पिछले 10 वर्षों में एनपीएस के 1.86 करोड़ ग्राहक हुए हैं और इसकी प्रबंधनीय परिसंपत्ति 13 लाख करोड़ रुपए है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे एनपीएस वात्सल्य खाता खोल सकते हैं, जो 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर स्वतः ही नियमित एनपीएस खाते में परिवर्तित हो जाएगी। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ही खाते से पेंशन आ पाएगी। On NPS Vatsalya, which has got launched today, it actually brings in a habit of saving for the parents. It's a saving habit of the parents who can put the money for the children. It can begin the savings, the pension actually begins even 15-20 years earlier than when you get a job, and at 25 you start saving for your pension. You've already started doing that when you join NPS Vatsalya. जम्मू कश्मीर के पहले चरण में 24 सीटों पर बुधवार को मतदान संपन्न हो गया। चुनाव आयोग के अनुसार शाम 7:30 बजे तक 61% मतदान दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 61% मतदान हुआ है। कश्मीर घाटी के 16 विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान प्रतिशत पहलगाम विधानसभा क्षेत्र में 67.86% दर्ज किया गया है। इसके बाद डीएच पुरा विधानसभा क्षेत्र में 65.21% और कुलगाम विधानसभा सीट पर 59.58% मतदान दर्ज किया गया है। सबसे कम मतदान 40.58% मतदान त्राल विधानसभा क्षेत्र में दर्ज किया गया है। जम्मू संभाग में चिनाब घाटी के किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र में मतदान हुआ। किश्तवाड़ जिले के इंदरवाल विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 80.06% मतदान हुआ। पहले चरण में जिन सीटों पर वोट डाले गए उनमें पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपुरा, जैनापुरा, शोपिया, डीएचपुरा, कुलगाम, देवसर, दोरू, कोकिरनाग एसटी, अनंतनाग पश्चिम, अनंतनाग, श्रीगुफवारा, बिजबिहरा, शांगस, अनंतनाग पूर्व, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पैडर, नागसेनी, भद्रवाहा, डोडा, डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल सीटें शामिल रहीं। 4 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 आज से नई दिल्ली में शुरू होने वाला है। इस आयोजन में 90 से अधिक देश, 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और 18 केंद्रीय मंत्रालय हिस्सा ले रहे हैं। जापान भागीदार देश होगा और वियतनाम और ईरान मुख्य देश के रूप में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नवाचार, प्रौद्योगिकी और स्थिरता मुख्य बिंदु होंगे। यह आयोजन खाद्य प्रसंस्करण में एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की उभरती भूमिका को उजागर करने का भी एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की ई नीलामी फिर से शुरू हो गई है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से एक अच्छे उद्देश्य के लिए इस ई नीलामी में भागीदारी करने का आग्रह किया है। ये ई नीलामी 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस नीलामी से मिलने वाली रकम को नमामि गंगे परियोजना में खर्च किया जाएगा।
Get the chance of a lifetime. PM Mementos E-Auction 2024. Adorn your homes with exclusive souvenirs received by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Visit pmmementos.gov.in between September 17 and October 2 and place your bids in the e-auction. All proceeds from this e-auction will be contributed to the Namami Gange project to ensure a cleaner and more pristine Ganga. हम सबको याद रखना चाहिए कि स्वच्छता हम सबकी साझी जिम्मेदारी है, क्योंकि स्वच्छ भारत की शुरुआत हम सभी से होती है। चलते चलते आपको दिखाते हैं स्वच्छता से जुड़ा ये खास वीडियो। आप देखिए ये खास वीडियो। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। संकल्प लिया था कई दिल आह्वान जन जन से किया है। आदत बदलो बदलेगा देश। सबसे पहले मन स्वच्छ किया। नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है। जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है। सदियों से जो ना देखा किसी ने वो सपना है देखा। हाँ स्वच्छ बने भारत अपना बापू से यही है सीखा। इतिहास में है दर्ज हुई भारत की यात्रा। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक। हाँ, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक। इतिहास में ये दर्ज हुई भारत की यात्रा। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। बापू दासी सुपना सोना देश होवे अपना। नामुमकिन लगदा सी जो कदे गल पूरा सी कीता सजना। जाहिबड़ा माथो राख्यो ओ बापूरो संदेश रे। सबका मिलने जतन करा तो चोखो भी हमारा देश रे। बापूનું સપનું સૌએ કર્યું સાકાર। એ સર્જો રે ઇતિહાસ કામ પડ્યું છે असंभव कुसंभव आमे तैक देखैले। समस्त मिसिकी स्वप्न साकार करिले। हो पुनक बापूजी बीथक रूप दिनु। भावी बोई जातनु आदि खेती हासिनु। অসম্ভবকে সম্ভব মোরা করতে পেরেছি। হাতে ধরে স্বপ্ন দেখো সাকার করেছি। यहाँ तक आ पहुँचे हैं अब हमें और आगे जाना। स्वच्छता के धर्म को जीवन में अपनाना। स्वच्छता ही सेहत है अब सेहत को घर लाना। स्वच्छता संदेश की हमें ज्योत से ज्योत जलाना। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह मुड़ियानदे मुड़िंददे देश तथयिन कनव बलितदे। கையோடு கை நைந்தது புதிய சரித்திரம் படைத்தது। இந்தியா தூய்மையானது। కలసి మనం చూసామే స్వప్నం। స్వచ్ఛమైంది మన భారతదేశం। സ്വപ്നമെല്ലാം സത്യമായി ഈ നാട് ധന്യമായി। സാധ്യമായതെല്ലാം നാം ഒന്നായി തീർത്തിനാം।
ಅಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಭಾರತದ ಯಾತ್ರೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಾಗ್ರಹದವರೆಗೆ एकजुटीची ताकद ऐसी स्वप्न साकार झाले असे नवी अशी पहाट चाललो एक साथ झाला सुंदर स्वच्छ देश हा सारा कसा फुला भारतस्य इतिहासेषु सुवर्णकान्ति सदृश्य स्वप्नं जातं परिपूर्णं स्वच्छ भारतं नमाम्यहम् सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक बापू